आठ मुखी रुद्राक्ष शिव का वह अंश जिसमें गणपति व राहु ग्रह की शक्तियां समाई हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंध 11 कहता है, अष्टवक्त्रो महासेन सात देवो विनायको एरामिदीनि पापानि हंति सर्वाणि धारणात् विघ्नस्तस्य प्रणश्यन्ति याति चांते परम पदम। यानी आठ मुखी रुद्राक्ष में गणपति का वास होता है। इसे धारण करने वाले की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। रुद्राक्ष 1 से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। मैंने इन पर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव पुराण में क्या कहते हैं, रुद्राक्ष के बारे में आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, और उसके बाद इस वीडियो के टॉपिक यानी आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह क्या है, लाभ क्या है, कैसे धारण करके पूरा फायदा ले सकें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। धरती पर शिव के 2 जागृत स्वरूप हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष। सभी धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष की चर्चा आती है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उपनिषद जैसे जाबाल उपनिषद, तंत्र शास्त्र जैसे कात्यायनी तंत्र, मेरु तंत्र आदि में। शिव पुराण अध्याय 25 श्लोक 2 कहता है, शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्रादतः परवानः दर्शनात् स्पर्शना जाप्यात् सर्व पापहरः स्मृतः। यानी यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और पूजन से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण खंड 11 अध्याय 3 कहता है, रुद्राक्ष धारणात् श्रेष्ठम न किंचितपि विद्यते। यानी इस विश्व में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले धर्म ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष का महत्व, प्रकार, धारण विधि, लाभ व सावधानियां बताऊंगा। फिर जानेंगे आधुनिक विज्ञान ने रिसर्च में रुद्राक्ष में क्या पाया है। उसके बाद इस वीडियो का टॉपिक जिस रुद्राक्ष के बारे में है उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले रुद्राक्ष क्या है, इसका महत्व क्या है। रुद्राक्ष 2 शब्दों के मिलने से बना है, रुद्र और अक्ष। रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंख। तो शिव की आंख से जो आंसू की बूंदें धरती पर गिरी वही रुद्राक्ष बनी। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, कई हजार वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात जन कल्याण की भावना से मेरी आंखों से आंसू की जो बूंदें धरती पर गिरी उनसे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। मैंने उन्हें विष्णु भक्तों व चारों वर्णों के लोगों में बांट दिए। वे लाल, काले, पीले रंग के रुद्राक्ष मेरा ही स्वरूप हैं। उनमें संसार व मोक्ष दोनों देने की शक्ति है। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। त्रिपुंड, भस्म व रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, सीधे मेरे शिवलोक को आते हैं। महादेव आगे कहते हैं, रुद्राक्ष पहनने वाले मनुष्य को देखकर शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य आदि देवता प्रसन्न होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच व दुश्मन भाग खड़े होते हैं। जो व्यक्ति त्रिपुंड सहित रुद्राक्ष धारण कर महामृत्युंजय मंत्र की साधना करता है उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल मिलता है। मैं स्वयं गुरु कृपा से 1 से 18 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करता हूँ। मृत्युंजय मंत्र की साधना करता हूँ जो मुझे गुरु जी से मिली। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है विस्तार से मृत्युंजय साधना के बारे में, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इसी वीडियो की समाप्ति पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। रुद्राक्षों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। शिव पुराण में भगवान शिव रुद्राक्ष का वर्गीकरण 4 तरह से करते हैं, मुख, रंग, आकार और छिद्र के अनुसार। मुख, प्रकृति में 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष देखे जाते हैं। शिव पुराण में 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की चर्चा शिव जी करते हैं। 14 से ऊपर के मुख के रुद्राक्ष बाकी ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। गणेश
गौरी शंकर, गर्भ गौरी, सवार रुद्राक्ष, यह अलग प्रकार के रुद्राक्ष भी देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे गणेश रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए, गौरी शंकर दाम्पत्य सुख के लिए और गर्भ गौरी रुद्राक्ष संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही हो, गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहनने से संतान बहुत बार होते हुए देखी जाती है। अगला क्लासिफिकेशन, रंग के आधार पर। 3 रंग के रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं, लाल, काले और पीले। समय के साथ पहनने के बाद शरीर पर यह सारे रुद्राक्ष काले पड़ जाते हैं। अगला क्लासिफिकेशन, आकार। भगवान शिव कहते हैं, सबसे बड़े आकार का यानी आंवले के आकार का रुद्राक्ष अति श्रेष्ठ होता है। उसके बाद बेर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम फल देने वाला और सबसे छोटे चने के आकार का रुद्राक्ष अधम माना जाता है। अधम का मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, बाकी 2 के मुकाबले उसका फल देने का शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो हमने इससे यह समझा कि जैसे जैसे रुद्राक्ष का दाना बड़ा होता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। अब बड़े दाने के रुद्राक्ष नेपाल में मिलते हैं, छोटे दाने के रुद्राक्ष इंडोनेशिया में मिलते हैं। धरती पर बहुत जगह रुद्राक्ष होते हैं, जैसे नेपाल, भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैरेबियन आइलैंड्स। इनमें सबसे अधिक बड़े साइज के दाने जो होते हैं वह नेपाल में मिलते हैं। इसीलिए शिव पुराण के हिसाब से रुद्राक्ष नेपाल के ही सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो जिन रुद्राक्षों का प्रयोग जपमाला में किया जाता है वो बड़े छोटे होते हैं, जैसे यह इंडोनेशिया का दाना है। जो बड़े दाने होते हैं वह नेपाल से आते हैं। यह 14 मुखी रुद्राक्ष है, बड़े दाने का नेपाली है। यह छोटे दाने का 8 मुखी रुद्राक्ष है, यह इंडोनेशियन है। तो जप के लिए इंडोनेशियन और पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाली रुद्राक्ष हम प्रयोग करते हैं। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नेपाली में अधिक देखी जाती है। छिद्र यानी होल के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है। भगवान शिव कहते हैं, प्रकृति द्वारा स्वयं छिद्र किया हुआ रुद्राक्ष सबसे अच्छा होता है और जिसमें मनुष्य स्वयं से छेद करे वह कम फल देने वाला होता है। इस पैरामीटर पे भी हम देखते हैं, सिर्फ नेपाल के रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं छिद्र होता है। बाकी धरती पर पाए जाने वाले सभी रुद्राक्षों में होल ड्रिल करके करना पड़ता है स्वयं से, इसलिए भी उनका फल कम मिलता है। तो यह 4 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ रुद्राक्ष का। मंत्र के बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं, बिना मंत्र जपे पहना गया रुद्राक्ष फल नहीं देता है और वह सभी 14 मुख्य रुद्राक्ष के 14 अलग अलग मंत्र देते हैं जो रुद्राक्ष धारण करते समय पढ़ने चाहिए। इसके बाद उपयोग, हर रुद्राक्ष का अलग ग्रह व अलग उपयोग होता है, प्लैनेट एंड पर्पस। जैसे 2 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं और यह धन व परिवार का सुख देता है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं हो तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। या मान लीजिए आपकी कुंडली में या हस्तरेखा में चंद्रमा अच्छा भी है और आपको धन व परिवार का सुख चाहिए तो भी आप पहन सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहनिए। हर रुद्राक्ष के अलग स्वामी देवता व ग्रह होते हैं। ग्रह तो 9 हैं पर रुद्राक्ष 21। तो हर ग्रह के 2 या उससे अधिक रुद्राक्ष होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति, शक्ति और आवश्यकता के अनुसार हम रुद्राक्ष चुनते हैं। जैसे शनि के 3 रुद्राक्ष हैं, 7, 14 और 17 मुखी रुद्राक्ष। मुख के हिसाब से शक्ति बढ़ती जाती है। तो जो शक्ति 17 मुखी रुद्राक्ष में है शनि की, वह 7 मुखी रुद्राक्ष में नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यह 7 मुखी रुद्राक्ष का क्रॉस सेक्शन है। यानी अगर हम 7 मुखी रुद्राक्ष को बीच से काटें तो वह अंदर से ऐसा दिखेगा। रुद्राक्ष में बीज होते हैं, जितने बीज यानी कंपार्टमेंट्स उतने मुख का रुद्राक्ष ऊपर होगा। अभी तो यह 7 मुखी रुद्राक्ष, इसमें 7 बीज हैं। बीजों में ही रुद्राक्ष की शक्ति होती है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष में 7 बीज होंगे, 17 मुखी रुद्राक्ष में 17 बीज होंगे। तो आप देखिए, ज्यादा बीज ज्यादा शक्ति। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बैटरी है, उसमें अंदर 3 सेल्स हैं तो उसकी शक्ति कम होगी, कंपार्टमेंट्स कम है, और 13 सेल्स हैं तो वह बैटरी अधिक लाइट देगी, अधिक शक्ति वाली होगी। तो यही एनालॉजी आप यूज कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो
3 से लेकर 10 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, वह लोअर मुखी माने जाते हैं, वह जनरल पर्पस रुद्राक्ष होते हैं। 11 से लेकर 21 मुखी तक हायर मुखी रुद्राक्ष होते हैं, वह स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर किसी को खाँसी हो, तो साधारण खाँसी की दवा से उसका काम हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को टीबी हो, तो विशेष दवा देनी पड़ेगी। यही अंतर है नीचे के लोअर मुखी रुद्राक्ष में और अपर मुखी रुद्राक्ष की शक्ति में। इसी कारण 7 मुखी रुद्राक्ष में वह शक्ति नहीं हो सकती जो 17 मुखी रुद्राक्ष में है। इसका मतलब यह नहीं कि 7 मुखी रुद्राक्ष कम शक्तिशाली है, बहुत है, उसका अपना काम है। लेकिन जब शनि की साढ़े साती या शनि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करे, तो 7 मुखी नहीं 14 या 17 पहनना पड़ता है। जैसे कुंडली में शनि नीच हो, तो 14 या 17 पहनना चाहिए। इसके लिए हम यह समझेंगे कि जन्म कुंडली के हिसाब से आपको यह चुनना पड़ेगा कि किस राशि, किस ग्रह, कौन-सी बीमारी में कौन-सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है रुद्राक्ष पर, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मेरे चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। एक और वजह से रुद्राक्षों की शक्ति बढ़ जाती है। देखिए, धरती पूरी गोल नहीं है, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर चपटी है। धरती गोल है, रुद्राक्ष भी गोल है। इसमें भी 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो तेजी से घूमने के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके कारण धरती पोल्स पर चपटी हो जाती है। जो हायर मुख्य रुद्राक्ष हैं, उनमें तेज गति से घूमने की क्षमता होती है। एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरे यह 2 रुद्राक्ष हैं। यह 5 मुखी रुद्राक्ष है, देखिए आप पूरा गोल है। यह 18 मुखी रुद्राक्ष है, यह चपटा है, आपको दिख रहा होगा इसका शेप। यानी ऐसा फ्लैट जैसा जा रहा है, पूरी तरह से गोल नहीं है। तो 5 मुखी में वह शक्ति नहीं हो सकती है जो 18 मुखी में है। इसलिए हम कहते हैं 18 मुखी रुद्राक्ष भूमि देवी का है, गायत्री का रुद्राक्ष है, बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं जब रुद्राक्ष के मुख बढ़ते जाते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज़रा हम समझेंगे कि विज्ञान क्या कहता है रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, विज्ञान कहता है धरती गोल है, रुद्राक्ष भी धरती की तरह गोल है। मैंने बताया था 2 पोल्स होते हैं। रुद्राक्ष में भी धारियाँ होती हैं, जिन्हें हम मुख कहते हैं। धरती पर भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती हैं, जो हम इमेजिनरी लाइन्स की चर्चा करते हैं। लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करते हैं। तो धरती की तरह रुद्राक्ष में भी फ्रीक्वेंसी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी वजह से वातावरण से हमारे शरीर पर जो चार्ज इकट्ठा होता है, रुद्राक्ष उसे बैलेंस करता रहता है। अगर मेडिकल साइंस की बात करें, तो इसका बोटैनिकल नेम एलियोकार्पस ग्रैनिटस है। विज्ञान कहता है रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारे मेटल्स और फाइन मिनरल्स ट्रेस क्वांटिटी में है, सूक्ष्म मात्रा में है, जिनसे पहनने से हमारे शरीर में उनका एब्जॉर्प्शन होता है और वह अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि इन मेटल्स मिनरल्स की वजह से रुद्राक्ष में स्टेरॉल और पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट को और किडनी, लीवर 50 तरह की समस्याएं कंट्रोल करते हैं। तो बीमारियों से छुटकारा दिलाने में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा रोल है। बहुत लोग पहनकर लाभ लेते हुए देखे गए हैं। भगवान शिव कहते हैं रुद्राक्ष में मेरी शक्ति है, यह संसार व मोक्ष दोनों दे सकता है। बहुत सारी सिद्धियां देने की इसमें क्षमता है। 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, तथा जो 9 निधियां हैं, यानी पद्मम, महापद्मम, शंखम, मकरम, कच्छपम, मुकुंदम, कुंदम, नीलम और वरम, यह 8 सिद्धियां, 9 निधियां देने की क्षमता रुद्राक्ष में होती है। 8 सिद्धियां देवताओं के पास होती हैं, 9 निधियां कुबेर के पास होती हैं। यह सभी शिव को प्रणाम करते हैं। इसी कारण हनुमान चालीसा में कहा, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अब हम 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 8 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी देवता गणपति हैं और स्वामी ग्रह राहु हैं। मतांतर से इसके देवता केतु भी माने जाते हैं। यानी अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो सेज दैट इट्स रूलिंग प्लैनेट और रूलिंग डिएटी इज केतु। मैं दोनों को मानता हूँ, मुख्य रूप से राहु को और केतु को भी, क्योंकि राहु और केतु 2 अलग अलग ग्रह होते हुए भी एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। तो हम चाहे राहु माने या केतु माने, एक ही बात है। वैसे भी राहु का रुद्राक्ष पहने तो केतु का जरूर पहनना पड़ता है। तो अगर हम 9 मुखी को भी राहु या केतु किसी का माने या 8 मुखी को भी माने, तो 8 और 9
एक साथ ही पहनने पड़ते हैं। इस रुद्राक्ष का प्रमुख उपयोग काल सर्प दोष की बाधा की शांति में होता है। तो उसमें तो राहु और केतु दोनों होते हैं। एक रुद्राक्ष पहनने से तो होगा नहीं कि सिर्फ राहु का पहन ले या सिर्फ केतु का पहन ले। तो 8-9 चाहे राहु हो या केतु हो, हमें दोनों को ही कंसिडर करना चाहिए। मैं मुख्य रूप से राहु को मानता हूँ। 8 मुखी रुद्राक्ष के कुछ और देवताओं की भी शक्तियाँ इसमें होती हैं, जैसे अष्टवसु, अष्टमातृकाएँ और माँ गंगा। तो माँ गंगा पाप विमोचनी शक्ति रखती है, तो हमें पाप से मुक्ति दिलाता है यह रुद्राक्ष। संतान का सुख देने के लिए इसे मुख्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। संतुलन का रुद्राक्ष माना जाता है, सुरक्षा देता है क्योंकि देवता गणपति हैं। और संतान का उन लोगों के लिए जिनके 5वें घर में राहु है या राहु की दृष्टि आ रही है, जिसकी वजह से पाप प्रभाव से संतान बाधा हो रही है, तो यह अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है। हर रुद्राक्ष 3 स्तरों पर हमें लाभ देता है, सांसारिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। पहले सांसारिक लाभ देखते हैं। देखिए, यह विघ्नहर्ता गणेश जी का रुद्राक्ष है। तो जिनके बने काम बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, काम रुक जाते हैं, ऐसा लग रहा है हो जाएगा और लास्ट स्टेज में जाकर नहीं होता और कारण समझ में नहीं आता है, तो यह रुद्राक्ष पहने। शत्रु बहुत तकलीफ दे रहे हैं, बार-बार कोर्ट मुकदमे हो रहे हैं, तो यह पहने। या कोई आदमी मेडिकल और लीगल प्रोफेशन में है तो यह पहने, तो बहुत अच्छा होगा। तो बेस्ट फॉर डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, शेयर मार्केट एनालिस्ट्स, क्योंकि राहु का रुद्राक्ष है, राहु अचानक धन को दिखाता है, तो शेयर मार्केट के लिए अच्छा है। बूस्ट्स एनर्जी, कॉन्फिडेंस, मेंटल क्लैरिटी और साथ-साथ हमारी स्पीच को भी बढ़ाता है। तो इतने सारे इसके फायदे होते हैं। शारीरिक स्तर पर अगर हम देखें, तो अगर किसी को लंग्स की, लीवर की, स्टमक की और लेग्स की और बोन्स की समस्या है, तो यह पहनना चाहिए। किसी को बहुत मेंटल कन्फ्यूजन रहता है, डिप्रेशन रहता है, पागलपन या उन्माद की स्थिति होती है, उसके लिए भी यह रुद्राक्ष बहुत काम करता है, क्योंकि यह सब राहु के बिगड़ने से होते हैं, ग्रहों में हम मानते हैं। अब आध्यात्मिक स्तर की हम बात करें, तो दिस रुद्राक्ष एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन स्पिरिचुअल एंड मटेरियल रियल्म्स, यानी सांसारिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक सीढ़ी का काम करता है यह, क्योंकि राहु का रुद्राक्ष है। राहु माया का ग्रह है, माया से मुक्त हो गए तो मोक्ष मिल जाएगा, तो यह दोनों को जोड़ने वाली सीढ़ी है। इसलिए इसी रुद्राक्ष के देवता गणेश कहे जाते हैं। गणपति विघ्न को दूर करते हैं, जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है उसको दूर कर देते हैं। तो इस रुद्राक्ष का कुंडलिनी में जो चक्र है, वह पहला चक्र है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के देवता भी गणपति कहे जाते हैं। आम व्यक्तियों में कुंडलिनी वहां से उठ ही नहीं पाती मूलाधार चक्र से, और मूलाधार चक्र में क्या है, हमारी बेस इंस्टिंक्ट्स है, यानी ईट, स्लीप एंड प्रोक्रिएट, यानी भोजन, नींद और मैथुन। यह बेसिक इंस्टिंक्ट्स है हमारी, या सर्वाइवल भी आप बोल सकते हैं। तो आम व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है, कभी इससे ऊपर जाकर नहीं बढ़ पाता, तो कुंडलिनी सबकी ब्लॉक रहती है। गणपति इन बाधाओं को दूर करते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, विघ्नहर्ता हैं, तो हम आध्यात्मिक तरक्की शुरू कर सकते हैं अगर हम 8 मुखी रुद्राक्ष पहन लें। तो कोई भी व्यक्ति अगर तंत्र मार्ग से, योग मार्ग से, कुंडलिनी मार्ग से आगे बढ़ना चाहता है आध्यात्मिक जगत में, उसे इस रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। तुरंत ही उसकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है। या पहन के देखेंगे तब पता चलेगा। यह 8 मुखी रुद्राक्ष है। तो 8 मुखी रुद्राक्ष नेपाल का लीजिए, अच्छा रहता है, वह बहुत जल्दी असर दिखाता है। वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया था। अब इसके साथ-साथ आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा पर राहु की स्थिति का विचार कीजिए। अगर वहाँ पर राहु गड़बड़ है, तो भी गड़बड़ रहेगा। कैसे पता चले? अगर राहु जन्म कुंडली में नीच राशि में, मान लीजिए वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में है, दोनों नीच राशियाँ कहेंगे, तो आपको ज़रूरत है। राहु किसी बुरे घर में है, 8वें घर में बैठा हुआ राहु है, 12वें घर में है, तो आपको तकलीफ देगा। या बुरी राशियों में है, किसी अच्छे ग्रह को देख रहा है, उसके साथ बैठ गया, उसको भी बिगाड़ देगा, तो आपको पहनना पड़ेगा। जन्म कुंडली तो हो गई। हस्तरेखा में देखिए, यह राहु का पर्वत है, यहाँ बहुत सारी कटी रेखाएँ हैं, या यह पर्वत बहुत दबा हुआ है, तो हम कहते हैं राहु बिगड़ा हुआ है, तब भी आपको ये पहनना चाहिए। राहु बिगड़ता है तो क्या परिणाम देता है, हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस पर एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब हर रुद्राक्ष को पहनते समय भगवान शिव कहते हैं एक मंत्र धारण करके ही पहनना चाहिए, नहीं तो निष्फल हो जाता है। इस रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हूम नमः।
तो किसी भी सोमवार को यह धारण करते समय इस मंत्र का 108 बार जप करें या ओम नमः शिवाय का जप करके ही इसे एक्टिवेट करके पहनना चाहिए। हर रुद्राक्ष अपने से ऊपर मुखों में भी उसका कार्य होता है, यानी राहु के 2 रुद्राक्ष हैं, 8 मुखी और 16 मुखी। 16 मुखी बहुत महँगा आता है, 8 मुखी सस्ता है। लेकिन अगर आपके पास धन की व्यवस्था है और अधिक शक्ति चाहिए, राहु का जल्दी प्रभाव चाहिए, तो 16 मुखी पहनिए। नहीं पहन सकते तो 8 पहनिए। अगर आपको काल सर्प दोष है तो 8 को 9 के साथ मिलाइए। अगर गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में है तो 8, 9 और 10 इन 3 रुद्राक्ष को मिलाकर पहनना चाहिए। गुरु चांडाल दोष कट जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष योग है, सूर्य राहु या सूर्य केतु के साथ बैठा हुआ है, यहाँ हम सूर्य राहु की बात करते हैं, तो 8 और 12 को मिला के पहनिए। तो एक कॉम्बिनेशंस बनते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष के। जन्म कुंडली में ग्रह खराब हो तो 8 पहनिए, कुछ बुरे कॉम्बिनेशंस में हो तो यह पहनिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वह तो जन्म कुंडली देखने के बाद पता चलता है। यह 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी हुई। अभी आप और भी वीडियोज़ देख रहे होंगे रुद्राक्ष के, इन्हें भी आप देख सकते हैं, तो आपको लाभ होगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसे भी कर दें। कर दिया है तो धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।